नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल। हिमाचल की राजनीति, सरकारी नीति और कर्मचारी से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक, बिना कोई बकवास, करेंगे सीधी बात। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं रोहित ठाकुर, दो नेताओं की लग सकती है लॉटरी। कैबिनेट में बनेगा संतुलन, किसे फायदा किसे नुकसान, आइए जानिए पूरी खबर। शिमला के सियासी गलियारों में शिक्षा मंत्री एवं जुब्बल कोटखाई से विधायक रोहित ठाकुर के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की चर्चाएं हैं। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग के बाद ऐसी चर्चाएं शुरू हुई है। इससे पहले तक उनका नाम चर्चा में नहीं था, मगर अब अनुभवी रोहित ठाकुर को प्रबल दावेदारों में गिना जा रहा है। रोहित ने हाईकमान के पूछने पर पार्टी अध्यक्ष बनने को कंसेंट भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वह उसे निभाने को तैयार है। रोहित ठाकुर 4 बार के एमएलए हैं। वह पूर्व वीरभद्र सरकार में सीपीएस भी रह चुके हैं। सुक्खू सरकार में वह पहली बार मंत्री बने हैं। रोहित ठाकुर के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से उन्हें कैसे फायदा और क्या नुकसान होगा, कांग्रेस संगठन और सुक्खू कैबिनेट पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। रोहित ठाकुर यदि कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। रोहित और जुब्बल कोटखाई की जनता के लिए यह सबसे बड़ा नुकसान होगा। वही कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पार्टी में उनका सियासी कद और ऊंचा हो जाएगा। यह उनकी भविष्य की राजनीति के लिए अच्छा संकेत होगा। प्रदेश कांग्रेस में रोहित ठाकुर नए पावर सेंटर के तौर पर उभरेंगे और नई टीम तैयार करेंगे। रोहित के मंत्री बनने से सुक्खू कैबिनेट में मंत्रियों के 2 पद खाली हो जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू इससे कैबिनेट में संतुलन बैठा सकेंगे। मौजूदा कैबिनेट में शिमला संसदीय क्षेत्र से 5 मंत्री और शिमला जिले से 3 मंत्री हैं। इस वजह से हिमाचल में सत्ता की चाबी तय करने वाले कांगड़ा जिले को 2 ही मंत्री मिले हैं। कुल्लू और मंडी जिले से भी मंत्री नहीं है। हालांकि कैबिनेट में अभी मंत्री का 1 पद खाली है। इस पर कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह की ताजपोशी तय मानी जा रही है। यदि रोहित अध्यक्ष बने तो उनकी जगह ज्वालाजी से विधायक संजय रत्न या फिर पालमपुर से आशीष पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है। रोहित के अध्यक्ष बनने पर उनके सामने साल 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की सरकार को रिपीट कराने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। हिमाचल में आज तक ये कारनामा वीरभद्र सिंह जैसे दिग्गज नेता भी नहीं करवा पाए, क्योंकि प्रदेश में 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस राज करती रही है। प्रदेश में 9 महीने 2 दिन से कांग्रेस का संगठन नहीं है। धरातल पर पार्टी की गतिविधियां नहीं रही। सत्तारूढ़ कांग्रेस के पास संगठन जैसी चीज नजर नहीं आ रही। पार्टी वर्कर्स मायूस है। ऐसे में रोहित ठाकुर को संगठन शून्य से खड़ा करना होगा और सत्ता की एंटी इनकम्बेंसी भी झेलनी पड़ेगी। अब तक रोहित ठाकुर को मुख्यमंत्री सुक्खू का समर्थक माना जाता रहा है। ऐसे में उनके सामने हॉली लॉज खेमे के साथ लेकर चलने की चुनौती होगी। पिछले कुछ समय से सीएम सुक्खू और रोहित के बीच भी अनबन की खबरें आती रही हैं। यदि ये खबरें सही है तो रोहित को मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ भी तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना होगा। रोहित के अलावा ये चेहरे अध्यक्ष की रेस में। रोहित ठाकुर के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में नया नाम पालमपुर से 2 बार के एमएलए आशीष पटेल का जुड़ा है। पटेल को लेकर दिल्ली में भी चर्चाएं हो चुकी है। पटेल कांगड़ा की राजनीति में अच्छा रसूख रखते हैं, क्योंकि उनके पिता बीबीएल पटेल भी 5 बार के विधायक रह चुके हैं। अध्यक्ष पद की दौड़ में मंत्रियों में रोहित ठाकुर और जगत सिंह नेगी के नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कुलदीप राठौर, विनोद सुल्तानपुरी, आशीष पटेल व विनय कुमार का नाम है। एससी कोटे से अध्यक्ष बनाया गया तो विनय कुमार हाईकमान की पहली पसंद हो सकते हैं। वह प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। पटेल अध्यक्ष बने तो कांगड़ा मंत्री पद से चूक जाएगा। वही आशीष पटेल अगर अध्यक्ष बनाए गए तो कांग्रेस संगठन में कांगड़ा जिला को नेतृत्व मिल जाएगा, लेकिन मंत्री पद की उम्मीद खत्म हो सकती है। पूर्व की सरकारों में कांगड़ा जिले से 3-3 मंत्री बनते रहे हैं, मगर सुक्खू सरकार में 2 ही मंत्री बनाए गए हैं। दूसरा मंत्री भी 1 साल बाद यानी पहले कैबिनेट विस्तार के वक्त बनाया गया था। सुक्खू के 8 मंत्रियों ने जब शपथ ली थी तब कांगड़ा से 1 ही मंत्री बनाया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में ही डटे। मुख्यमंत्री सुक्खू बुधवार को भी दिल्ली में ही है और गुरुवार को शिमला लौटेंगे। उन्होंने मंगलवार और बुधवार दोनों दिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से दिल्ली में कई मामलों पर चर्चा की है। वह कुछ नेताओं से वहां पर मिले हैं।
बताया जा रहा है कि कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह भी उनके साथ दिल्ली में ही है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार करने की भी योजना है और सीएम चाहते हैं कि पार्टी हाईकमान उन्हें इस मामले में फ्री हैंड दे। कांग्रेस प्रभारी से मिले प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य सिंह। कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी दिल्ली में है, जिन्होंने रजनी पाटिल से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा है, क्योंकि प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट राहुल गांधी को देनी है। नेताओं से उन्होंने उनकी राय जान ली है। मंत्री वापस शिमला लौट आए हैं। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।